अरे ले बने देवाने भाया राम जी को नाम जी, ले बने देवाने भाया राम जी को नाम। हरे तुलसी जी की माला ले लो, सेवा सालिक राम राम जी। राम जी का नाम है और कुछ नहीं है मेरे पास। नाविक ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं चलेगा। सुदामा ने कहा मेरे पास क्या है, दरिद्रता है मेरे पास, और क्या है मेरे पास। नाविक ने झोली फैला दी, महाराज दरिद्रता ही डाल दो। सुदामा जी अपनी दरिद्रता झोली में डालते हैं और जैसे ही किनारे पर नाविक ने पार किया, सुदामा जी नाव से उतरे, पीछे घूम करके देखा तो न नाव है न नाविक है, साक्षात परमात्मा आकर के सुदामा जी को पार लगाते हैं। क्योंकि क्या मांगा था उस केवट ने? जब जब भगवान राम मांगी नावन केवट आना कही। सुदामा ने कहा द्वारिका इतनी पास है क्या? खाड़ी पार की और द्वारिका, मुझे क्या पता द्वारिका इतनी पास है, नहीं तो मैं तो दिन में 10 बार आ जाता। अब सुदामा जी को क्या पता था, ये तो भगवान की कृपा थी जो भगवान के पार्षदों ने रास्ता पार करा दिया था। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े और एक सज्जन से पूछा, भैया ये द्वारिका का राजा है ना, राजा उसका घर कहाँ है? सज्जन ने कहा वो सीधे सीधे जो जा रहे हो ना, बड़ा महल दिख रहा है, वही है हमारे राजा का घर। सुदामा जी धीरे 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 लकड़ी का सहारा लेते हुए आए। द्वारपाल खड़े हुए थे। एक द्वारपाल से कहा, अरे भैया ये द्वारिका का राजा है ना, राजा वो कृष्ण, कृष्ण वो मेरा लंगोटिया यार है, वो मेरा मित्र है, तुम जाकर के बोलो ना उससे कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। एक द्वारपाल ने देखा, जीर्ण शीर्ण काया, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। द्वारपाल ने कहा न जाने कहां कहां से उठ के आ जाते हैं, हमारे राजा को मित्र बता रहा है, चल जा यहाँ से, और दिया धक्का। सुदामा जी गिर पड़े। सुदामा जी गिरे और मन में विचार किया, कैसे कैसे ये शहरों के लोग होते हैं, प्रेम से बोलना नहीं जानते। पर महाराज एक द्वारपाल सज्जन था, वो गया और धीरे से सुदामा जी को उठाया और पूछा, बोलो बाबा क्या हुआ, क्या काम? सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारिका के जो राजा है ना, वो मेरे मित्र हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं, तुम एक बार उनसे जाकर के तो कहो कि मैं मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा ठहरो महाराज, आप यहीं रुको, मैं अभी हमारे राजा के पास जाकर के सूचना देता हूँ, अगर वो अनुमति देंगे तो आप अंदर आना। और द्वारपाल भगवान के महलों में आकर के भगवान से कहता है, क्या परिचय दिया है द्वारपाल ने? द्वारपाल भगवान के दरबार में हाजिर हुआ और भगवान से कहता है, सज्जने का महाराज वो जो सामने खाड़ी दिखाई दे रही है, बस वो खाड़ी पार की और द्वारिकापुरी आ जाएगी। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े, खाड़ी के पास आए, देखा एक नाविक आ रहा था। सुदामा जी ने हाथ हिलाया, अरे भैया इधर आओ, इधर आओ, ये खाड़ी मुझे पार करा दो। नाविक आता है, सुदामा जी नाव में बैठते हैं और नाविक नाव में बिठा करके सुदामा जी को खाड़ी से पार करने लगा। लेकिन बीच में जाकर के नाविक ने कहा, महाराज लेने देने के लिए क्या है, उतराई में क्या दोगे? सुदामा जी ने तो जो सुना उतराई, और सुदामा जी को तो चक्कर आ गए। उतराई का नाम सुनते ही सुदामा जी ने कहा, मेरे पास क्या है? अरे तुम पहले कहते कि उतराई लोगे तो मैं तो तुम्हारे साथ बैठता नहीं, आज बीच मझधार में लाकर के पूछ रहे हो। नाविक ने कहा, महाराज उतराई तो मैं लूंगा, नहीं तो ये नदी का मझधार है, मैं तो डूबूंगा डूबूंगा, तुमको भी ले डूबूंगा। सुदामा जी कहने लगे, अब ये कैसे धर्म संकट में फंस गया। नाविक ने कहा, महाराज कुछ तो होगा आपके पास।
सुदामा जी के पास क्या है? अरे जो भक्त, मैं ठहरा दुबला पतला, ये ठहरा हट्टा कट्टा, कहीं मेरी हड्डियां इसको चुभ रही होगी। भगवान ने सोचा ये सुदामा दीनहीन गरीब दुबला पतला, मैं मोटा ताजा, कहीं सुदामा का जी नहीं घबरा जाए। और भगवान ने धीरे से भुजपास से दूर किया और हाथ पकड़ करके सुदामा को अपने महलों की तरफ भगवान लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा को भगवान महलों की तरफ जब लेकर के आए तो सुदामा जी जिस द्वारपाल ने धक्का दिया था उसकी तरफ देखते जा रहे हैं। सुदामा जी ने जब धक्का दिया अब उसमें नहीं आएगा। और अगर भगवान को पता चला कि भगवान के खास व्यक्ति से मैंने ऐसा भवनों को देख करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके कितना आश्चर्यचकित हो जाता है। एक दण कई भी हो, एक ठेठ गांव को नहीं जा सकते हो। और सुदामा जी ने जो सुना धड़ाम से सुन करके गिर पड़ते हैं, मैं 7 जन्म में भी द्वारिका नहीं जा सकता। विचार करने लगे सुदामा जी, आधे रास्ते आए थे, सोचने लगे मैं कैसे द्वारिका जाऊंगा। और सोचते सोचते रात्रि का समय हो गया। सुदामा जी को नींद आ जाती है और सुदामा जी लेट जाते हैं। करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं और एक सज्जन से पूछा कि भैया ये द्वारिका कहाँ है, कितनी दूर है? सज्जन ने कहा महाराज यही द्वारिका है, आप द्वारिका में ही खड़े हो। बोले मैं